चारों शंकराचार्य। ये लड़ाई क्या और बड़ी हो गई है। अब तक एक लड़ाई थी योगी बनाम अविमुक्तेश्वरानंद की। क्या बाकी शंकराचार्य भी अविमुक्तेश्वरानंद के साथ आ गए हैं, यानी चारों शंकराचार्य एक साथ आ गए हैं क्या? ये कौन कह रहा है अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं। सबसे पहले देखिए, आपको प्रयागराज ले चलता हूं। प्रयागराज में अविमुक्तेश्वरानंद आज लोगों को संबोधित कर रहे थे। अधर्म का प्राणियों में विश्व हर हर महादेव, गौ माता की गौ हत्या, हर हर महादेव, धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व। दूसरी तरफ देखिए, योगी आदित्यनाथ लखनऊ में थे आज। योगी आदित्यनाथ झंडा फहरा रहे थे गणतंत्र दिवस के मौके पर। दूसरी तरफ जो तस्वीर सामने आई वो ये कि शंकराचार्य द्वारका पीठ के चार कह रहे हैं हम सारे शंकराचार्य एक साथ हैं। शंकराचार्य भी समर्थन करें तो तीनों शंकराचार्य उनका समर्थन करते हैं। अन्य शंकराचार्य भी समर्थन करें तो ज्यादा से ज्यादा दूसरे शंकराचार्यों का समर्थन चाहिए। अन्य शंकराचार्य भी समर्थन करें तो तीनों शंकराचार्य उनका समर्थन करते हैं। अन्य शंकराचार्य भी समर्थन करें तो तीनों शंकराचार्य उनका समर्थन करते हैं। प्रशासन क्षमा मांगे, गलती की है प्रशासन ने तो प्रशासन को क्षमा मांगना चाहिए। गंगा स्नान करने से किसी को नहीं रोका जा सकता है। सत्ता हमेशा नहीं रहती है, सत्ता आती जाती है। कौन शंकराचार्य है ये प्रशासन तय नहीं करता है, हम लोगों की परंपरा होती है, शांकर परंपरा है। श्रृंगेरी के शंकराचार्य जी ने उनका अभिषेक किया है और हमारा भी अभिषेक किया है, तो अब प्रमाण की कहाँ आवश्यकता है। ज्यादा से ज्यादा दूसरे अब सोचिए जरा, द्वारका पीठ के शंकराचार्य कह रहे हैं तीनों शंकराचार्य साथ हैं, बाकी के और शंकराचार्य भी समर्थन करें। दूसरी तरफ देखिए, एक सिटी मजिस्ट्रेट ने इस्तीफा दिया अविमुक्तेश्वरानंद के समर्थन में। नहीं बन सकता क्योंकि अब न तो जनतंत्र है न ही गणतंत्र है, यहाँ सिर्फ धर्मतंत्र है। आप 1 वर्ष पहले उन्हीं शंकराचार्य के पैर छूते हैं और उनको राजभवन पता नहीं कहाँ इनविटेशन भेजते हैं और छोटी पकड़ के किसी अन्य धर्म के प्रतीक के साथ ऐसा कर सकते थे। कोई भी हमारे यहाँ का ब्राह्मण एमपी एमएलए इतनी उनमें रीढ़ नहीं है, ये बोल नहीं सकते। मैं अब इस तंत्र का अन्य शंकराचार्य भी समर्थन करें तो तीनों शंकराचार्य उनका समर्थन करते हैं। प्रशासन क्षमा मांगे, गलती की है प्रशासन ने तो प्रशासन को क्षमा मांगना चाहिए। तीनों शंकराचार्य उनका समर्थन करते हैं। प्रयागराज मेले में स्नान का मुद्दा अब धर्म युद्ध बन गया है। एक तरफ सनातन के सबसे बड़े धर्म धुरंधर हैं, तो दूसरी ओर सूबे के सबसे बड़े सियासी सूरमा। गौ माता को आज काट काट करके बोटी करके आप हिंदुओं के वोट से बनी अपने आप को हिंदू कहने वाली सरकार डॉलर से बेच रही है और डॉलर कमा रही है। कालनेमी तो वही सिद्ध होते हैं। कालनेमी तो की जो परिभाषा है वो तो आप ही के करीब खींच रही है चुंबक की तरह। एक खेमे में चारों शंकराचार्य साथ खड़े हैं, तो सामने है सीएम योगी आदित्यनाथ और उनका सिस्टम। योगी महंत भी हैं और यूपी के मुख्यमंत्री भी, यानी उनके कंधों पर करोड़ों लोगों की सुविधा और सुरक्षा का दारोमदार है, तो संतों के सम्मान की भी जिम्मेदारी है। वहीं शंकराचार्य सनातन के शिखर माने जाते हैं, जिनका काम है धर्म की रक्षा और परंपराओं का पालन। लेकिन 200 घंटों से दोनों ओर से बयानों के बाण चल रहे हैं, तर्क पर तर्क दिए जा रहे हैं, लेकिन सवाल है फैसला कैसे होगा कि कौन सही है कौन पीछे हटेगा। अब देखिए, सवाल यह है, क्या अविमुक्तेश्वरानंद के साथ बाकी लोग भी आ गए हैं? अब तक ये लड़ाई एक तरफा लग रही थी। अविमुक्तेश्वरानंद को तीनों शंकराचार्य का साथ मिल गया है। ये एक शंकराचार्य कह रहे हैं, वो भी द्वारका पीठ के। इसका ऐलान खुद द्वारका पीठ के शंकराचार्य ने किया है। शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती महाराज ने बयान दिया है, कहा अविमुक्तेश्वरानंद को तीनों शंकराचार्य का समर्थन है। प्रशासन शंकराचार्य का सर्टिफिकेट मांगने वाला कौन होता है? मीडिया से बात करते हुए सदानंद महाराज ने नाराजगी जताई है, कहा शंकराचार्य होने का प्रमाण प्रशासन नहीं मांग सकता है। उन्होंने प्रशासन को दो टूक कहा कि हमारी परंपरा में दखल मत दो। सदानंद जी ने दावा किया कि शंकराचार्य का शिष्य ही शंकराचार्य होता है। हमारे गुरु ने 2 लोगों को संन्यास दिया, मुझे और अविमुक्तेश्वरानंद को। बटुकों से मारपीट पर भी शंकराचार्य ने प्रशासन को खरी खोटी सुनाई, कहा निर्दोष ब्राह्मणों के साथ निर्दयता से मारपीट करना निंदनीय है। इससे पहले
पुरी शंकराचार्य भी प्रशासन को फटकार लगा चुके हैं। उन्होंने कहा था भयंकर युद्ध को आमंत्रित करने जैसा है, जब तक हमारा खून नहीं खौल रहा तब तक ये सब चल रहा है। जाहिर है अब अविमुक्तेश्वरानंद का पक्ष मजबूत होता जा रहा है। अगर संतों का यही रुख रहा तो प्रशासन को झुकना पड़ सकता है। सुनिए जरा सदानंद महाराज क्या कह रहे हैं, जो शंकराचार्य हैं द्वारका पीठ के, और कुमार विश्वास क्या कह रहे हैं। प्रशासन क्षमा मांगे, गलती की है प्रशासन ने तो प्रशासन को क्षमा मांगना चाहिए। संत हैं वो तो महात्मा है, क्षमा कर देंगे। हमारे ही देश में हमारे ही आचार्यों पर, हिंदू धर्माचार्यों पर हिंदुओं के द्वारा अपमानित किया जाना बहुत अधिक शर्मनाक है। दो पक्ष हैं। मेरी तो इतनी सामर्थ्य नहीं है एक सामान्य आस्तिक होने के कारण, एक सामान्य धर्म के प्रति उन्मुख व्यक्ति होने के कारण कि मैं पूज्यपाद शंकराचार्य जी के विषय में कोई टिप्पणी करूं। तो अनुरोध मुझे करने हैं, प्रशासन को संवेदनशीलता से काम करना चाहिए। जो भी व्यक्ति संत प्रवृत्ति से आता है, जिसके भी शरीर पर भगवा है, जिसने भी स्वयं को धर्म संस्कृति के लिए अर्पित कर दिया है, उससे संवाद करते समय एक थोड़ी सी मर्यादा, एक थोड़ा सा जिम्मेदारी का भाव रखना चाहिए। और अब देखिए जरा शंकराचार्य को लेकर बात हो रही है कि एक शंकराचार्य खिलाफ हैं, बाकी 3 और 7 आ गए हैं, 4 शंकराचार्य होते हैं। और ये शंकराचार्य की परंपरा कहां से पड़ी? इसकी शुरुआत हुई आदि शंकराचार्य से। आदि शंकराचार्य ने देश की चारों दिशाओं में एक एक पीठ स्थापित की। तस्वीर दिखाऊं मैं, ये तस्वीर आप देखिए, 4 शंकराचार्य 4 अलग अलग दिशाओं के। ये अलग अलग 4 शंकराचार्य जिन्हें आप देख रहे हैं। सबसे मेरे सीधे हाथ पर जिन्हें आप देख रहे हैं वो स्वामी निश्चलानंद सरस्वती हैं, पूरब के। अविमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद उत्तर के, शंकराचार्य श्री भारती तीर्थ दक्षिण के, और शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती पश्चिम के। अब मैं आपको बताऊं कि शंकराचार्य साधारण नहीं बल्कि बेहद खास धार्मिक पद है, और शंकराचार्य को सनातन धर्म की बौद्धिक रीढ़ कहते हैं, जिसे बनाने वाले भारत के महान धर्मशास्त्री आदि शंकराचार्य थे। शिव अवतारी कहे जाने वाले आदि गुरु ने सनातन को पुनर्जीवित किया, और इसके लिए आदि शंकराचार्य ने 8वीं सदी में 4 कोनों पर 4 मठ बनाए। उत्तर में ज्योतिर्मठ और दक्षिण में श्रृंगेरी पीठ की स्थापना की। इसके बाद पूरब में गोवर्धन पीठ और पश्चिम में शारदा पीठ बनाई। इन चारों मठों की जिम्मेदारी उन्होंने अपने शिष्यों को सौंपी। इन मठों के प्रमुख को ही शंकराचार्य का दर्जा प्राप्त होता है। मौजूदा वक्त में शंकराचार्य हिंदुओं के सबसे बड़े धर्मगुरु होते हैं। अद्वैत वेदांत परंपरा में शंकराचार्य की उपाधि सर्वोच्च मानी गई है, और शंकराचार्य बनने के नियम आदि शंकराचार्य ने ही ग्रंथ बनाए। शंकराचार्य बनने की पहली शर्त है व्यक्ति को सन्यासी होना चाहिए, उसे दर्शन, वेद, उपनिषदों और संस्कृत का प्रकांड विद्वान होना चाहिए। तीसरी शर्त, पूर्व शंकराचार्य होने वाले ही शंकराचार्य का चुनाव करेंगे। शंकराचार्य का काम धर्म की रक्षा और समाज में संतुलन बिठाना है। वेद, उपनिषद, गीता, ब्रह्मसूत्र की अद्वैत व्याख्या करना भी उनका काम है। हिंदुओं को धर्म, दर्शन और सामाजिक विषयों पर मार्गदर्शन देना भी उनके काम में शामिल है। शासन से चाहते हैं कि जो ये बटुकों का चोटियां खींच करके मारा गया है, ये अत्याचार किया है, और क्षमा मांगने नहीं जब तक क्षमा नहीं मांगेंगे महाराज जी स्नान नहीं करेंगे। परंतु प्रशासन और संत की लड़ाई है, इसमें देखो क्या होता है। कर लेना चाहिए स्नान बाबा जी को, इनको भी भीड़ के देखते हुए थोड़ा से जो IAS IPS बनते हैं और मैकाले की शिक्षा पद्धति और ये जो नास्तिकों की शिक्षा को पढ़ करके और वहाँ गद्दी पर बैठते हैं, और सनातन धर्म के महत्व को क्या जानेंगे। इस विवाद को समाप्त करना चाहिए, क्योंकि भीड़ में जनता, भीड़ को देखते हुए जनमानस को भी दिक्कत न हो, ऐसा मतलब व्यवस्था होनी चाहिए। किसी को अगर हो जाती, जैसे पिछले साल थोड़ी सी लापरवाही से इतनी बड़ी घटना घट गई, पूरा मेला कलंकित हो गया, तो ऐसी इस बार न होने पाए, इसलिए इसको बचाव जरूरी था। लेकिन अब सवाल यह है कि शंकराचार्य सीधे सीधे उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ पर हमला कर रहे हैं, और योगी आदित्यनाथ इशारों में ही जवाब दे रहे हैं। लेकिन दिलचस्प यह था कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य इस बीच एंटर होते हैं, दाखिल होते हैं इस पूरे बवाल में, और वो कह रहे हैं वो जाकर बातचीत कर सकते हैं। आखिर चल क्या रहा है, सवाल ये
योगी प्रशासन शंकराचार्य मुद्दे पर सख्त रुख अपना रहा है। पहले पालकी रोकी, फिर शंकराचार्य से सर्टिफिकेट मांगा गया। बस इसी के बाद गरमाए विवाद को 9 दिन हो चुके हैं। इसी बीच योगी ने इशारों में कालनेमी भी कह दिया। एक कार्यक्रम में सीएम योगी ने बिना नाम लिए कहा, धर्म की आड़ में कालनेमी से सावधान रहना होगा, जो सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश रच रहे होंगे, क्योंकि संत के लिए धर्म और राष्ट्र से बढ़कर कुछ नहीं होता है। कोई राष्ट्रीय स्वाभिमान को चुनौती दे तो उसके खिलाफ खड़े हो। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य लेकिन नरम है। वो शंकराचार्य से विवाद खत्म करने की अपील कर रहे हैं। कह रहे हैं कि शंकराचार्य के चरणों में प्रणाम करता हूं, विरोध खत्म करें, अनशन छोड़ें और संगम में डुबकी लगाएं। केशव प्रसाद मौर्य के बयानों की भाषा भी कई इशारे कर रही है। वो बार बार शंकराचार्य को पूज्य और भगवान कह रहे हैं। उनको सनातन का सर्वोच्च धर्मगुरु बताकर संदेश दे रहे हैं। कहते हैं वो पूज्य शंकराचार्य हैं, कोई राजनीतिक नहीं। इतना ही नहीं, वो बोले अगर निर्दोष मिलेंगे तो मैं खुद उनसे मिलूंगा, अगर निर्देश मुझे मिलेंगे तो मैं खुद शंकराचार्य से मिलूंगा। यानी वो शंकराचार्य का अनशन खत्म करवाना चाहते हैं। लेकिन प्रयागराज आकर भी वो शंकराचार्य से मिलने नहीं गए। इससे पीछे वो कहते हैं कि मुझे कहा जाएगा तो मैं मिलने जाऊंगा। हालांकि केशव प्रसाद मौर्य ने दावा किया कि सीएम ने मामले पर संज्ञान लिया है। और आपको याद है, खुद शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद कह चुके हैं कि केशव प्रसाद मौर्य को मुख्यमंत्री होना चाहिए। सुनिए जरा तीनों को क्या कह रहे हैं। अगर कोई राष्ट्रीय स्वाभिमान को चुनौती देता है तो हमें खुल करके उसके सामने आकर के खड़ा हो जाना चाहिए, उसकी चुनौती का मुकाबला करने के लिए खड़ा होना चाहिए। कोई धर्म के खिलाफ आचरण करता है, क्योंकि ऐसे तमाम कालनेमी होंगे जो धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश रच रहे होंगे। हमें उनसे सावधान होना होगा, उनसे सतर्क रहना होगा। मैंने प्रार्थना की है भगवान शंकराचार्य जी से कि कृपा पूर्वक वो अपना जो विरोध है उसको समाप्त करके पवित्र संगम में स्नान करके एक अनुकूल संदेश देने की कृपा करें। मेरी हाथ जोड़ करके विनती है, प्रार्थना है। लेकिन अभी मेरा कोई जाने का कार्यक्रम, किसको सीएम होना चाहिए किसको नहीं होना चाहिए, मैं क्योंकि संत हैं, बहुत बड़े संत हैं, जगतगुरु शंकराचार्य हैं, इसलिए मैं उनके द्वारा कोई बात कही गई उस पर कोई टिप्पणी करूं वो मर्यादा के अनुकूल नहीं है। लेकिन यह सब तय करना हमारी पार्टी का काम है। बात यह है कि अनुरोध तो उन्होंने किया, हमने अनुरोध का स्वागत भी किया, लेकिन क्रियान्वयन की कोई स्थिति नहीं बनी, कोई बात आगे बढ़ी नहीं। तो उनकी भी बात है, हमारी भी बात है। उन्होंने बात से हमारे कान को सुखी किया, हमने भी अपनी बात से उनके कान को सुखी कर दिया। बात जहाँ की तहाँ रह गई। और ये जो लड़ाई चल रही है शंकराचार्य बनाम योगी की, इसमें विपक्षी नेता भी सवाल भी पूछ रहे हैं और हमले भी कर रहे हैं। अखिलेश यादव लखनऊ में थे, कार्यालय में उन्होंने आज झंडा फहराया। दरअसल योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश पर कल हमला किया था। आज अखिलेश ने उस पर देखिए क्या कहा। योगी ने कहा था अखिलेश के जागने पर तंज कसा था। दावा किया था कि अखिलेश 12 बजे उठते हैं। कहा 12 बजे सोकर उठने वाले बबुआ को कहां फुर्सत थी कि गरीबों के बारे में सोच सके। सीएम योगी सरकारी इंटर कॉलेज पर बोल रहे थे, तभी उन्होंने कहा पिछली सरकार ने काम नहीं किया, इसी वजह से बेसिक शिक्षा की हालत बहुत खराब थी। लेकिन जिस सूबे का मुखिया 12 बजे सोकर उठता था, उसके पास देश दुनिया की कोई जानकारी नहीं होगी, उसे पता ही नहीं होगा क्या करना है और कैसे करना है। इस पर योगी के बयान पर अखिलेश यादव ने पलटवार किया। कहा कुछ लोग नींद से उठकर भी होश में नहीं आते हैं, जिनकी आंखें दिन भर बंद रहती हैं वो मदहोश रहते हैं। अखिलेश बोले ऐसे लोगों से बहुत सावधान रहना है। मंदिर तोड़े जा रहे हैं, शंकराचार्य पर संकट पैदा हो रहा है, जिन मंदिरों को बचाना था उन पर बुलडोजर चला रहे हैं। अखिलेश ने इस दौरान सतुआ बाबा पर भी तंज कसा। बोले सुना है कोई सतुआ बाबा कोई बथुआ बाबा है। मजाकिया लहजे में अखिलेश बोले मौसम तो बथुआ का है। आइए आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा दोनों नेताओं। इस प्रदेश का मुखिया 12 बजे सो करके उठता होगा, उसके लिए कोई सूर्योदय की बात करेगा तो वो तो सपना मानेगा। बोले बेफिजुल की बात कर रहे हो, क्योंकि उसको देश दुनिया की कोई जानकारी नहीं होगी, वो लेना भी नहीं चाहेगा। और परिणाम क्या होता था? उत्तर प्रदेश के नौजवान के सामने पहचान का संकट खड़ा होता था। उनको पता ही नहीं था कि बेसिक शिक्षा उनके समय में बंजर हो चुकी थी। जिनकी आंखें दिन भर बंद रहती हैं,
अगर ध्यान से देखोगे तो दिन भर आंखें बंद रहती हैं और जाकर भी मदहोश रहते हैं वो, कि जो लोग ऐड देख करके हमें धोखा दे रहे हैं, प्रचार करा करके धोखा दे रहे हैं। सोचिए देश कहां पहुंच गया और कहां जाना चाहिए था। इसलिए संविधान पे देश चले और संविधान के तहत फैसले हों। आज शंकराचार्य जी के सामने भी संकट पैदा कर दिया सरकार ने, सोचिए आप। अब देखिए जरा, शंकराचार्य का नाम अखिलेश यादव ले रहे हैं, लेकिन शंकराचार्य के हक में एक सिटी मजिस्ट्रेट ने इस्तीफा दे दिया। ये तस्वीरें देख रहे हैं, पोस्टर लेकर खड़े हैं और दूसरी तरफ अपना इस्तीफा, जो बोर्ड है ये कार्यालय में लगा होता है, कब ज्वाइन किया है पद, और उसके आगे देखिए खुद ही उन्होंने हस्ताक्षर कर दिए हैं और अपनी डेट लिख दी इस्तीफे की। अंग नहीं बन सकता क्योंकि अब न तो जनतंत्र है, मैं अब इस तंत्र का जो अंग नहीं बन सकता क्योंकि अब न। और दूसरी तरफ मैजिस्ट्रेट के हक में एक शख्स ने वहां अपने सारे कपड़े उतार दिए। ये जीते हुए सबल के लोग जो बैठे हुए हैं यहाँ पर, सरकार को इनको बातें करने में आग्रह करूंगा कि वो जो सरकार के प्रति गुस्सा है वो इस कदर दिया हुआ है कि लोग अपना जो है वो निर्वासित उतारने के तैयार हो रहे हैं। ये लोग भेज दो मोदी को, दे दो ये इस तरह की जो चीजें हैं वो यहाँ दे दो मोदी को। निश्चित तौर पर जो ये हालत करती है हमारी, वो जो है वो एक बड़े आंदोलन का रूप लेते हुए। और यहाँ के अब देखिए जरा, ये सिटी मजिस्ट्रेट कौन है और इनकी क्या मांग है। ये जिन्हें साथ आप देख रहे हैं, एक तो इन्होंने लिखा है यूजीसी रोल बैक, काला कानून वापस लो, शंकराचार्य और संतों का यह अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट ने 26 जनवरी को यह बड़ा ऐलान किया है। अलंकार अग्निहोत्री ने बड़े सरकारी पद से इस्तीफा दे दिया। अफसर ने इसके पीछे शंकराचार्य विवाद को वजह बताया। सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने एक पोस्टर लहराया जिस पर लिखा, शंकराचार्य का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। इसके साथ ही लिखा था, यूजीसी का काला कानून भी वापस लो। दरअसल यूजीसी ने देश की यूनिवर्सिटी में नया नियम भी लागू किया जिसका मकसद पिछड़ा वर्ग के छात्र शिक्षकों से जो उत्पीड़न होता है उसे रोकना है, क्योंकि ओबीसी को जातिगत भेदभाव की परिभाषा में शामिल किया गया है। यानी ओबीसी भी जातिगत भेदभाव की शिकायत दर्ज करा सकेंगे। पहले सिर्फ एससी एसटी के साथ होने पर शिकायत होती थी। अगली जातियों के लोग इस कानून का विरोध कर रहे हैं। उसके पीछे तर्क दे रहे हैं कि कानून का दुरुपयोग हो सकता है, झूठे मामलों में अगली जाति के शिक्षक छात्र को फंसा सकते हैं। और इसी के विरोध में बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट ने पद छोड़ दिया है, जिसके बाद हड़कंप मचा। कई अफसर उन्हें मनाने के लिए पहुंचे तो उधर ब्राह्मण समाज के कई लोग समर्थन में कूद गए। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद ने सिटी मजिस्ट्रेट की तारीफ की है, कहा बड़े पद पर बैठे अफसर ने अपमान सहन नहीं किया है। सरकार समझ ले, अभी तो ये एक है लेकिन पूरा देश आक्रोशित है। इस्तीफा देने वाले अलंकार अग्निहोत्री ब्राह्मण समुदाय से ही आते हैं, आईआईटी से पढ़े हैं, कानपुर में जन्मे, 2019 बैच के अफसर कई जिलों में तैनात रहे हैं। उन्होंने कई पन्नों का पत्र जारी किया और ब्राह्मणों के उत्पीड़न का दावा किया है। कहा जहां संतों की चोटी को छुआ नहीं जाता वहां उन्हें घसीटा गया है। क्या यह प्रशासन ब्राह्मणों के नरसंहार की मूक सहमति दे रहा है, बिना फायदे के इस्तीफे दे रहा है, क्योंकि समाज के प्रति मेरी जिम्मेदारी है। सुनिए जरा सिटी मजिस्ट्रेट क्या कह रहे हैं जिन्होंने इस्तीफा दिया और शंकराचार्य इस पर क्या कह रहे हैं। आप देखेंगे कितनी ही गंदे तरीके से छोटी पकड़ के बटुक जो शीश हैं, बटुक महाराज हैं, उनको घसीट के पीटा गया। कुछ जो वीडियोस हैं आप देखेंगे, बूढ़े बूढ़े सन्यासी, उनको जूतों चप्पलों से मारा गया, पैरों से मारा गया। सामान्य वर्ग इस समय जो है देश में अब जो भारतीय जनता पार्टी का जो करंट एस्टेब्लिशमेंट है उसके साथ नहीं है। मैंने इस्तीफा जो है, देखिए मैंने जिलाधिकारी महोदय को उनको ईमेल आईडी में भेजा है, जो सीओ साहब हैं उत्तर प्रदेश के, उनको भेजा है, और माननीय राज्यपाल महोदय को भी इस्तीफा ईमेल के माध्यम से प्रेषित। आप देखिए कितनी गहरी जनता के अंदर भावना है कि जब उत्तर प्रदेश सरकार ने शंकराचार्य का अपमान किया तो इतने बड़े पद पर बैठे पदाधिकारी ने भी उस सरकार का अंग बनना स्वीकार नहीं किया, उससे अपने आप को हटा लिया। इसका मतलब है कि जनता में शंकराचार्य जी के प्रति गहरा भाव है, हिंदू धर्म के प्रति गहरा भाव है। जो बच्चे पीटे गए हैं, जो सन्यासी पीटे गए हैं, जो माताएं पीटी गई हैं, जो वृद्ध पीटे गए हैं, उनके प्रति गहरा भाव है। इस बात को उत्तर प्रदेश की सरकार को जितनी जल्दी हो सके समझना चाहिए। और एक इस बीच शंकराचार्य का एक और बयान आया है जो विवाद का बड़ा कारण बन सकता है। शंकराचार्य ने एनडीटीवी से बात करते हुए कहा कि वो हो जाए
तो हम से अंतिम ऊपर निर्णय है। शास्त्र को देंगे। अगर संविधान और धर्मशास्त्र दोनों में टक्कर हो जाए तो हम अंतिम निर्णय शास्त्र को देंगे, ये बात सही है। अगर संविधान और धर्मशास्त्र, वो व्यक्ति पागल हो गए हैं। वो पहले छात्र संघ के नेता थे और अब वो देशद्रोहियों के नेता बन चुके हैं। अब वो देशद्रोहियों के पक्ष में आ चुके हैं। यूपी में चुनाव आने वाले हैं भैया, और चुनाव आने के लिए इन्होंने पिछले कुंभ की अमावस को काला कर दिया था। कुंभ की अमावस काली हुई, अभी ये इस अमावस को काला कर देते। उस दिन अगर इन्होंने जो वो किया था भगदड़ मचवाने का तरीका, 1000-2000 लोग मर जाते तो कहते देखो भैया योगी की पुलिस ने कुछ नहीं किया, 1000-2000 लोग मर गए। उसको चोटी से पकड़ के खींचा गया है, उससे वो भी व्यथित हैं। अग्निहोत्री जी ऐसा उन्होंने कहा है, सब व्यथित है, सब दुखी। जिस तरह संवादहीनता है कि बातचीत करके वार्ता हमेशा सरकार को पहल करनी चाहिए, इस मामले को सुलझाना चाहिए, इस विवाद को समाप्त करना चाहिए। जनता पार्टी का काम ही है बांटो और राज करो, उनका शुरू से काम है। पहले हिंदू मुसलमान बांटा, अब हिंदुओं को बांट रहे हैं, संत महात्माओं का अपमान कर रहे हैं, शंकराचार्य को अपमानित कर रहे हैं, बटुकों की चुटियां खींचकर मारी जा रही है, अहिल्याबाई होलकर की मूर्ति तोड़कर छिपाई जा रही है, दाल मंडी जैसे एक बनारस के हाट को तोड़ा जा रहा है। आजादी और बराबर की हिस्सेदारी के अवसर दिए संविधान, उसी आधार पे महापुरुषों को मानने वाले मानवतावादी विचार के आधार पे जो वहां हुआ प्रयागराज में, मैं उसको गलत मानता हूं। इसलिए मैंने स्पष्ट कहा कि सरकार ने गलत किया, सरकार को माफी मांगनी चाहिए। शंकराचार्य हैं, इनका रोज जो एक राजनीतिक बयान और राजनीतिक ये पचड़ों में पड़ना किसी शंकराचार्य के मुंह से शोभा नहीं देता है। तो बहुत ही अशोभनीय बातें ये करते जा रहे हैं।